अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, यूट्यूब चैनल पे नईम शाह आज की एक नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो में दोस्तों हमारे पास ये जो है ये टार्च है, इमरजेंसी टार्च है दोस्तों। ये देखो मेड इन जापान। ये देखें बहुत ही अच्छी और बहुत ही कीमती टार्च है दोस्तों। और इसको भी जो हम चेक करते हैं कि इसमें कौन सा फॉल्ट आ गया जिस वजह से ये काम नहीं कर रही दोस्तों। हमारी वीडियो को स्किप नहीं करना, हमारी वीडियो के अंत तक लाजमी देखना। आपको मुकम्मल तरीके इसको रिपेयरिंग करने का बताएंगे, जो आप अपने घर में इसको किस तरह रिपेयरिंग कर सकते हैं दोस्तों। अभी जो हम इसका स्विच को ऑन करके चेक करते हैं। ये देखें दोस्तों, इसकी लाइट जो है ये बिल्कुल भी ऑन नहीं हो रही। ये देखें दोस्तों, इसका स्विच तो काम कर रहा है पर इसकी लाइट वगैरह हम काम नहीं कर रही। उसके लिए भी जो हम इसको चार्जिंग पे लगाते हैं और चार्जिंग पे लगा के फिर हम इसको चेक करते हैं कि क्या इसका सेल वगैरह डेड तो नहीं हो गया। और उसके लिए भी जो हम इसको स्विच में लगा के इसको चेक करते हैं। ये देखें इसकी लाइट जो है ये अभी जो है चेंज होगी तो फिर समझो इसकी जो सेल वगैरह है वो ठीक है और इसकी टार्च की जो है लाइट का मसला है। ये देखें इसका जो लाइट है ये चेंज हो गई है दोस्तों। इसका जो सेल वगैरह है इसके अंदर वो तो ठीक है दोस्तों। और इसके अंदर जो है इसकी सर्किट में कोई मसला आ गया है कि इसकी एलईडी जो है वो जल गई है। उसके लिए दोस्तों अभी जो है हम इसको खोल के इसको चेक करते हैं कि इसके अंदर ऐसा कौन सा मसला फॉल्ट है जिस वजह से ये ख़राब हो गई है, काम नहीं कर रही। उसके लिए बहुत ही ईजी तरीका है, आप अपने घर में भी इस तरह की टार्च वगैरह को रिपेयरिंग कर सकते हैं दोस्तों आपने इसका सर्किट को जो है उसको आपने बाहर निकालना है। और इसके ऊपर ये जो आपको ये छोटा सा लॉक जो नज़र आ रहा है, आपने इसको आपने बाएं साइड पे आपने घुमा के इस तरह आपने इसको खोल देना है दोस्तों। और खोलने के बाद फिर जो है इसका सर्किट जो है इसके एलईडी बल्ब उसको भी आपने बाहर निकालना है। और इसके सर्किट के साथ जो ये लगा हुआ इसके ग्रिप जो है उसको भी आपने इस तरह उल्टी साइड पे आपने घुमा के इसको खोल देना है। ये देखें दोस्तों, अभी जो है हमने इसके सर्किट को बाहर निकाल दिया है। और उसके बाद अभी जो है हम इसका सर्किट को चेक करते हैं कि इसके एलईडी ख़राब हो गई है कि इसका सर्किट जो है वो जल गया है दोस्तों। आपने पेचकस या टेस्टर या कोई भी ऐसी चीज़ हो तो उसके साथ आपने इसके सर्किट को बैक साइड से आपने इसको खोलना है और उसके बाद इसको चेक करना है। ये देखें दोस्तों, इसकी ये जो मेन आईसी है ये वाली जल के बिल्कुल ख़राब हो गई है दोस्तों। और इसके जो ये कॉइल है ये तो ठीक है पर इसकी ये जो मेन आईसी है ये जल के बिल्कुल ख़राब हो गई है। उसके लिए दोस्तों अभी जो है इसकी एलईडी जो है इसको भी चेक करते हैं और इसको चेक करेंगे कि इसके अंदर और कोई मसला प्रॉब्लम तो नहीं है दोस्तों। उसके लिए आपने इसकी एलईडी जो है उसको हम चेक करते हैं और उसके बाद फिर जो है हम इसका सर्किट जो है उसको हम रिपेयरिंग करते हैं। ये देखें, इसका जो माइनस वाली वायर जो है आपने माइनस वाली को माइनस वाली के साथ लगाना है और प्लस वाली वायर को आपने इसके सर्किट के किसी भी आउटसाइड पे लगा के आप इसको चेक कर सकते हैं। ये देखें दोस्तों, अभी जो है हम इसको लगा के इसको हम चेक करेंगे दोस्तों। इसको आपने इसका जो एलईडी है आपने सोल्डरिंग करके पहले इसको उतार देना है और उसके बाद फिर जो है आपने इसको सप्लाई के साथ भी चेक कर सकते हैं। आपके पास 3 वोल्ट की बैटरी हो तो उसके साथ भी आप इसको चेक कर सकते हैं। ये देखें दोस्तों, अभी जो है हम इसको उतार दिया है और उसके बाद अभी जो है हम इसको लगा के सप्लाई के साथ हम इसको चेक करेंगे। ठीक है, इसका एलईडी बल्ब जो है ये जल गया है कि ये ठीक है। उसके लिए ये देखें दोस्तों, इसका जो एलईडी है ये बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई मसला प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। अभी जो है इसका जो सर्किट है ये जो आपको नज़र आ रहा है दोस्तों ये बिल्कुल ख़राब हो गया है जल के। इसके लिए इसलिए दोस्तों इसके आईसी वगैरह तो हमारे पास नहीं है पर इसका इस तरह का सर्किट तो हमारे पास है। अभी जो है हम इसका सर्किट को चेंज करते हैं और चेंज करने के बाद हमें इसकी जगह पे नया सर्किट को लगा के फिर हम इसको चेक करते हैं दोस्तों। ये देखो हमारे पास ये सर्किट पड़े हुए हैं और इसके नंबर के साथ इसके साथ जो फिक्स होगा ये मैच करेगा, हम वही सर्किट लगाएंगे। ये वाला जो सर्किट है दोस्तों
ये वाला इसके साथ बिल्कुल मैच कर रहा है, बराबर है। और ये वाला सर्किट जो है इसके साथ ये छोटा है। अभी जो है हम इसके साथ बड़ा सर्किट को लगाते हैं और लगाने के बाद फिर जो है हम इसको चेक करेंगे। उसके लिए आपने ये जो सर्किट है इसके नीचे ये जो आपको ये स्प्रिंग नज़र आ रहा है दोस्तों, आपने इसके स्प्रिंग को थोड़ा सा सोल्डरिंग करके आपने सबसे पहले इसका स्प्रिंग को इस सर्किट से हटा देना है। ये देखें दोस्तों, इसका बहुत ही इजी तरीका है, हमने इसको हटा दिया है। और उसके बाद अभी जो है हम इसके दूसरे सर्किट जो है इसके साथ हम लगा के चेक करते हैं। ये वाला जो है ये फेज़ वाला है और इसके बैक साइड पे जो है ये न्यूट्रल वाला है। आपने इसको देख के इसके साथ ही आपने इसको सोल्डरिंग करना है। इस सर्किट के ये जो न्यूट्रल वाला वायर है इसके ऊपर थोड़ी सी ऊपर पतरी लगाई हुई है। हम इस पतरी को निकाल के हम इस सर्किट के साथ लगाएंगे, तभी हमारे जो न्यूट्रल वाला सिस्टम है इसका अर्थ वाला वो हम इसी के साथ देंगे। उसके लिए अभी जो है हम इस पतरी को उतार के हम इसकी जगह पे दूसरे सर्किट के साथ लगा के फिर हम इसको चेक करेंगे। ये देखें दोस्तों, अभी जो है आपने काबिये के साथ इसका जो सर्किट से आपने इसको बाहर निकाल देना है। ये देखें दोस्तों, ये वाला सर्किट जो है ये जल के बिल्कुल ख़राब हो गया है और इसकी जगह पे हम दूसरा नया सर्किट लगा के चेक करते हैं। अभी जो है दोस्तों हम इसके सर्किट के साथ हम इसकी ये जो छोटी सी पतरी आपको नज़र आ रही है सर्किट के ऊपर वाली साइड पे हमने इसको रख के ऊपर से न्यूट्रल वाला जो इसका अर्थ होता है इसके साथ हम ऊपर से इसको कनेक्शन देंगे और इसको टाइट भी करेंगे। काबिये के साथ कली लगा के सोल्डरिंग भी करेंगे और कली लगाने के साथ इसको टाइट करने के बाद फिर जो है हम इसको दोस्तों चेक करेंगे। ये देखें, इसकी साइडों से भी आपने इसको इस तरह सोल्डरिंग करना है, क्योंकि ये इसके साथ टाइट रहे और मज़बूती से इसकी ये जो कली है ये दोबारा से ख़राब ना हो। इसको आपने अच्छे तरीके से आपने टाइट कर देना है। और उसके बाद दोस्तों आपने इसके ऊपर जो आपको ये सर्किट नज़र आ रहा है इसके बैक साइड पे जो है इसके आपने इस तरह किसी भी चीज़ के साथ आपने इसको इस तरह रख के आपने ऊपर से इसको थोड़ा सा सोल्डरिंग करना है इस स्प्रिंग को, क्योंकि ये सर्किट का फेस वाला जो है इसका कनेक्शन है इसके ऊपर आपने स्प्रिंग लगा देना है दोस्तों। और उसके बाद फिर जो है आपने इसको साइडों से भी आपने अच्छे तरीके से टाइट कर देना है। ये देखें दोस्तों, अभी जो है हमने इनको साइडों से भी हम टाइट कर रहे हैं, क्योंकि ये दोबारा से स्प्रिंग इसका टूट के ख़राब भी ना हो और अपनी जगह से हिलेगा भी नहीं। इसको आपने कभी के साथ आपने इस तरह सोल्डरिंग करना है कि आपने न्यूट्रल और फेज़ को मिक्स नहीं करना। आपने इनके पॉइंट जो अलग हैं उनको अलग आपने अपनी जगह पे टाइट करना है। और उसके बाद अभी जो है इसकी जो एलईडी है दोस्तों, हम इसके जो किट है किट के अंदर हम इसको एलईडी को लगाते हैं और एलईडी को फिक्स करते हैं। और उसके बाद फिर हम इसको सर्किट के साथ लगा के इसका कनेक्शन करेंगे। दोस्तों इसके जो सर्किट का ये वाला जो है माइनस वाला और प्लस वाली जो वायर हैं, हम इन दो वायर को हम सर्किट के साथ से निकाल के हटा के फिर हम इसके एलईडी वाली जो वायर लगी हुई है उनके साथ ही हम लगा के सोल्डरिंग करते हैं। देखें दोस्तों, ये जो हमारे पास ये जो दो वायर हैं ये एलईडी की हैं और ये एलईडी की वायर को आपने देख के माइनस वाली को माइनस वाली सर्किट के ऊपर माइनस वाली को माइनस वाली के साथ लगाना है और जो प्लस वाली वायर है आपने प्लस वाली वायर को प्लस वाली वायर के साथ लगा के अच्छे तरीके से सोल्डरिंग करना है। और उसके बाद फिर हम इसको लगा के चेक करेंगे। ये देखें, अभी जो है हम न्यूट्रल वाली वायर जो है हम न्यूट्रल वाली वायर को न्यूट्रल वाली पॉइंट के साथ लगा के फिर जो है हम इसको चेक करेंगे दोस्तों। ये देखें, अभी जो है हम इसको अच्छे तरीके से ऊपर से इसको सोल्डरिंग करते हैं। ये देखें, वायर को आपने उसी जगह पे रख के अच्छे तरीके से इसको इस तरह सोल्ड कर देना है। और सोल्डरिंग करने के बाद फिर जो है हम इसको अपने जो हमारी ये जो टार्च है इसके सर्किट के अंदर इसको फिक्स करेंगे और उसके बाद फिर हम इसको चेक करते हैं। ये देखें, अभी जो है ये पतरी वाला जो इसका सर्किट है सर्किट को हम इसके अंदर वाली साइड पे फिक्स करते हैं।
ये देखें दोस्तों, आपने इसको थोड़ा सा ऊपर से दबा के इसको अपनी जगह पे फिक्स कर देना है। और उसके बाद फिर जो है दोस्तों, हम इसको वापस इसके सर्किट जो है इसको हम अपनी टार्च के साथ लगा के वापस बंद करते हैं। और बंद करने का भी यही तरीका है दोस्तों, जिस तरह आपने अपनी टार्च को पहले से खोल दिया था। ये देखें, इस तरह आपने इसको अभी दाएं वाली साइड पे घुमाना है, बिल्कुल बराबर करके। इसकी जो चूड़ी होती हैं वो आपने उल्टी सीधी नहीं करनी है, आपने बिल्कुल सीधी रख के आपने इसको ऊपर से थोड़ा सा दबा के दबा देने के बाद फिर जो है आपने इसको पेचकस या टेस्टर या कोई भी इस तरह की चीज़ हो तो उसके साथ आप इसको टाइट कर सकते हैं। ये देखें, अभी जो है हमने इसको अच्छे तरीके से टाइट कर दिया है दोस्तों। और उसके बाद ये जो आपको ये नज़र आ रहा है, ये वाले इसका जो हलाक है, इसको आपने इसके ऊपर रख के, इसकी भी जो चूड़ी होती है इसको भी आपने इस तरह दाएं वाली साइड पे आपने रख के इसको इस तरह घुमाना है। और इसका जो सर्किट है इस अपनी जगह पे अच्छी तरीके से फिक्स हो, इसका हलने जुलने वाला काम भी ना हो और आपका सर्किट ख़राब भी नहीं होगा। आपने इसको अच्छी तरीके से इस तरह टाइट कर देना है। ये देखें, अभी जो है हमने इसको लगा दिया है और इसको वापस बंद करते हैं। और बंद करने के बाद फिर हम इसको चेक करेंगे दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके दोस्तों। अभी जो है हमने इसको वापस बंद कर दिया है। और उसके बाद ये देखें, ये हमारे पास जो पुराना सर्किट था ये तो ख़राब हो गया, तभी नया सर्किट डाला है। अभी जो है स्विच ऑन करके चेक करते हैं। ये देखें, अभी जो है हमारी जो टार्च है ये बिल्कुल ओके हो गई है, इसमें कोई मसला प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। और अभी जो हम इसको चार्जिंग पे लगा के इसको हम चेक करेंगे। ये देखें दोस्तों, अभी जो है इसकी लाइट चेंज हो गई है। खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद। नेक्स्ट वीडियो की इंतज़ार करना और कमेंट में ज़रूर बताना दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी।